चिंता थी मेरे राष्ट्रीय जनता दल और पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद जी की कि इस क्षेत्र के लोग, अन्य क्षेत्र के लोग, नॉर्थ इंडिया के लोग लाभान्वित हो। क्या चीज से लाभान्वित हो? व्यवसाय से लाभान्वित नहीं हो, अन्य चीजों से लाभान्वित नहीं हो, बल्कि शिक्षा के क्षेत्र से लाभान्वित हो। क्योंकि शिक्षा ही एक ऐसा चीज है, एक डिग्री महाविद्यालय के रूप में दिए जिससे कि लड़के पढ़ करके डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, आईएएस बनते हैं, जज बनते हैं, इत्यादि बनते हैं। इसलिए लालू प्रसाद जी की यह देन 2009 में हुई, गहन फिजिकल वेरिफिकेशन के पश्चात, सुपरफिशियल नहीं। और उन्होंने अपने कैबिनेट स्तर से पास करा करके के रेलवे बोर्ड के द्वारा 2009 में चिट्ठी निर्गत कराया, इन प्रिंसिपल टेक ओवर बाय द रेलवे गवर्नमेंट वी आर कॉलेज सोनपुर। इसके पश्चात इसमें उन्होंने उस पत्र में था कि एनओसी देना है, एनओसी को भी प्राप्त कर लिया गया। और उसके बाद अपने ही पीरियड में उन्होंने करोड़ों रुपया जीएम ऑफिस में कर्मचारियों को वेतन के लिए रिलीज किया, जो आज तक लंबित है। क्या पता उसका इंटरेस्ट कितना होगा, उस पर कोई विचार नहीं किया। और इसके लिए हम लोग सोचते रहे कि कब होगा, कब होगा, कब होगा। लेकिन 13 वर्षों के बाद अमानवीय रूप से भूमि जो बदे कर्मचारी जो है और पदाधिकारी जो है, जो पत्र लिख दिए अनधिकृत रूप से क्या कि इसको कब्जा किया हुआ पूर्वोत्तर रेलवे प्रशासन के द्वारा, इसको हटाना चाहिए। इसको उन्होंने पेपर में दिया। इससे यहाँ के कॉलेज के कर्मियों को, यहाँ के क्षेत्र के बच्चों को, यहाँ के अभिभावकों को यहाँ क्या कहते बेइज्जत करने का काम किया। बहुत यह घृणित बात है। और डेविएशन का काम किया। उन्होंने जानते हैं, वो जानते हैं कि पूर्व में जो हुआ 2009 में हुआ, ये टेक ओवर है, इसको डेविएट कर दिया जाए, या डेविएट नहीं होता। जिनके चिट्ठी निर्गत करने के बाद में, खाली करने के बाद में, यहाँ के जनता और जनता के प्रतिनिधि ने एक रीढ़ की तरह काम करते हुए इसका प्रतिकार किया। और इसके अगेंस्ट में जो हाई कोर्ट का 26/9/24 को जो आया जजमेंट, उसको दे करके कहा देखो यह हाई कोर्ट का जजमेंट जो है इन प्रिंसिपल जो है एक्सेप्ट किया गया है, यह टेक ओवर का है। और उस आधार पर उस दिन जो हुआ का हुआ, इसके द्वारा विभागीय निरस्त हुआ और किसी तरह हटाए की कार्रवाई नहीं की गई। फिर उसके बाद ओरल डिस्कशन के पश्चात चेयरमैन के साथ जो ऑर्डर हुआ था हुआ। फिर उसके पहले ही एक लेटर निर्गत किया गया भूमि के जो अधिकारी के द्वारा कि तुम क्या करो कि 12/11/24 को खाली कर दो। मैंने उस अधिकारी को पत्र के द्वारा निर्गत किया, जताया कि सुनो, तुम्हारे ही विभाग से डीएन ऑफिस से डीपीओ के द्वारा जीएम ऑफिस के आदेशानुसार जो है शायद आया पत्र है कि आप जो है पूर्व प्रचार बालेंद्र प्रसाद सिन्हा यहाँ पर आकर के 11/12/24 को ओरल डिस्कशन होगा चेयरमैन के साथ। चेयरमैन के साथ डिस्कशन के दौरान सारी बातें हुई, अधिग्रहण की बात हुई, सब बात हुई। और उसने साउथ का उपमा दे करके सब चीज स्वीकारते हुए अंत में क्या नकार दिया कि ना किस तरह की बात नहीं है। इसके बाद मैंने हाई कोर्ट में डबल बेंच में क्या किया, फिर से केस दायर कर दिया। यह समय नहीं है कि कोई व्यक्ति जो है हटका दे, या शिक्षा का मंत्री कभी नहीं हट सकता है। यह लालू जी के द्वारा, माननीय लालू जी पूर्व जो है रेल मंत्री के द्वारा जो दिया गया, जो हम लोग को धरोहर दिया गया है नॉर्थ इंडिया के लिए, वह कभी भी भूला नहीं जाए। जिस तरीका से लड़ाई गजग्राह की थी, उस तरह से नॉर्थ इंडिया के लोग, केवल सोनपुर की जनता ही नहीं, इसको लड़ने के लिए तैयार है। और ये पूर्वोत्तर रेलवे महाविद्यालय निश्चित रूप से इन प्रिंसिपल तो है, प्रैक्टिस होगा। क्या कहता है कि खाली कर दो, वह सोचता नहीं है कि 3000 विद्यार्थी जो है कि इसके लिए कितना रूम चाहिए। जो साइंस के विद्यार्थी हैं वो प्रैक्टिकल कहाँ करेंगे, खाली करके कहाँ जाएंगे, डीआरएम ऑफिस जाकर जाएंगे। ये कभी कतई नहीं हो सकता है। लास्ट में मैं यह कहना चाहता हूं कि तुम खाली करने के लिए मत काम कहो, बल्कि तुम हमको बनाने का काम करो। जो वेतन लालू जी, माननीय पूर्व रेल मंत्री भारत सरकार ने जो पैसा जीएम ऑफिस पे दिया, तुम हमसे किराया मत मानो, बल्कि कि उसका इंटरेस्ट के साथ कर्मचारियों का वेतन को तुम निर्गत करो। और सारा जुमलाबाजी तुम का चीजें बंद करो, प्रताड़ित बंद करो, कर्मचारियों को बेइज्जती की मत करो समाज में। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, अन्य कुछ नहीं। मीडिया के आप लोग आए हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और भविष्य का निर्धारण सभी जानते हैं
कि कोई डीआरएम बना है, कोई डीपीओ बना है, कोई जीएम बना है, कोई मतलब कि अन्य चीज बना है, एसडीओ बना है, कोई अधिकारी बना है, तो वह डिग्री महाविद्यालय में पढ़ के ही बना है। तो मैं निवेदन करता हूं कि ये पदाधिकारियों, पहले तुम याद करो कि उस डिग्री महाविद्यालय में यदि तुम नहीं पढ़े रहते तो तुम इस पद पर आसीन नहीं रहते। तो सोच समझ करके कि तुम एक जजमेंट लो और उसके बाद ही मतलब इसको हटाने बढ़ाने काम करो। इसको यथाशीघ्र इन प्रिंसिपल के बाद इन प्रैक्टिस करो और किराया मत लो, बल्कि हमारा लंबित जो वेतन जो जीएम ऑफिस में है तत्कालिक प्रभाव से इसको मैंने क्या कहना चाहिए, निष्पादित करने का कोशिश करें। धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।